नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू पीसीएस कोड। और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम का जो कि जनवरी में कंडक्ट होने वाला है उसके सिलेबस को लेके। तो हम आज बात करेंगे मैथ्स के सिलेबस को लेके। मैथ्स का सिलेबस पूरा डिटेल वाइज मैं आपको समझाऊंगी। इसके लिए कौन सी बेस्ट बुक हो सकती है, आप नोट्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हो और रिविज़न कैसे कर सकते हो। आपको आज इस वीडियो में, पूरी वीडियो में आपको मैं एक एक टॉपिक के वेटेज वाइज आपको मैं बताऊँगी कि आपको किस तरीके से 120 मार्क्स के आप 60 मार्क्स आप कैसे गेन कर सकते हो। आप जैसा कि आप जानते हो कि 120 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट आता है जिसमें से मैथ्स और साइंस है, तो 60 नंबर्स आपके उसमें डिवाइड हो जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम उसका पहला टॉपिक क्या है। पहला टॉपिक है परमेय एवं अपरमेय संख्या, जिसको आप जानते हो रेशनल और इरेशनल नंबर्स। आपको ये सारे टॉपिक्स जैसे मैं बता रही हूँ आपने पढ़े ही होंगे 9th 10th 11th 12th तक तो नहीं आता, 6 to 10th तक ये सारा आ ही जाता है। जैसे रियल नंबर्स हो गए और डेसिमल्स मतलब दशमलव होते हैं जो पॉइंट वाइज होते हैं क्वेश्चंस। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, ये टॉपिक, तीनों टॉपिक ये आपके नंबर सिस्टम के ही टॉपिक हैं। आप नंबर सिस्टम से ये टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। दूसरा आता है स्क्वायर एवं स्क्वायर रूट्स। आपको कम से कम स्क्वायर्स आपको 50 तक याद होनी चाहिए और क्यूब्स आपको मैक्सिमम 30 तक याद होनी चाहिए। तब भी आप कोई भी जो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आप इजीली कर सकते हो ईजिली। पर इसके कुछ ट्रिक्स और टिप्स भी होती हैं। वो चीज़ आप जब क्लास लेते हो ना, जिस टीचर से भी आप पढ़ते हो, उसमें आपको बहुत ईजी वे से आप लोग समझा दिया जाता है कि कैसे आपको ये करना है। फिर आता है पॉलिनोमियल में क्या, बहुपद, जिसमें शून्यक, शेषफल, प्रमेय, बहुपदों का गुणनखंड, बीजीय सर्वसमकाएँ आती है। बहुपदों के लिए शून्यक, ज्यामिति, अर्थ। इसमें विभाजन एल्गोरिदम होता है, द्विघात समीकरण होता है। द्विघात समीकरण आपको पता ही है। ये सारी चीज़ें हम 9th 10th के सिलेबस में हम सारी चीज़ें ये पढ़ चुके होते हैं। दो चरों वाले रैखिक समीकरण, जैसा कि मुझे बताऊँ, मैं हिंदी के टर्म्स इतना नहीं अच्छे से समझ पाती हूँ जितना मुझे इंग्लिश। तो आप ये देख रहे होंगे मैंने इंग्लिश में क्यों लिखा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ मुझे ही समझ में नहीं आती है। मैं अपने कंफर्ट के लिए मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी का रखा है, हिंदी मीडियम मेरा भी है, बट मुझे इंग्लिश में ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं बिकॉज ऑफ हम सारी मैथ्स के ज़्यादातर टर्म्स आप इंग्लिश में ही यूज़ करें तो अच्छा होता है, बिकॉज ऑफ इंटरनेट पे सर्च करने में आपको काफ़ी इजी पड़ता है। फिर आते हैं टॉपिक ये परसेंटेज। फिर परसेंटेज का ही, ये सारे परसेंटेज से रिलेटेड ही हैं। मतलब अगर आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ लिया तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये आपको पढ़ने में बहुत इजी होता है। ये सारे टॉपिक्स जो हैं, वृद्धि एवं दर, ग्रोथ एंड डिक्लाइन रेट। फिर आता है टॉपिक 6, इसमें आता है लाइन एंड एंगल्स कितने का कौन एंगल बन रहा है, क्या है, ये सारे मतलब आप क्वेश्चंस आते हैं जिस तरीके से आप उस पर तैयार कर सकते हैं। फिर आती है समतलीय आकार, जिसमें से प्लेनर जो शेप्स हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। इसमें आएगा सिमिलरिटीज ऑफ ट्रायंगल्स, फिर आएगा ये त्रिभुजों की सर्वसमता, इसमें फिर चतुर्भुज, वृत्त, बहुभुज, ये सारे टॉपिक्स के अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं। वो आपको पता है कैसे पता चलेगा, PYQ से। अब बिना PYQ के कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक तैयार करना है तो पहले उसके PYQ देखें कि हमसे किस लेवल का और कहाँ तक पूछा जा रहा है। बिकॉज ऑफ इनकी कोई सीमा नहीं है, इतने सारे क्वेश्चंस इतने प्रो लेवल के होते हैं, आप वहाँ तक तो तैयारी नहीं कर सकते। काफ़ी टफ क्वेश्चंस होते हैं, आप वहाँ तक नहीं कर सकते। आपको अपनी सीमा पता होनी चाहिए कि हाँ यहाँ तक ये क्वेश्चन पूछ रहा है, और वो आइडिया हमें सिर्फ लगता है PYQ से। हमें PYQ करना, इसीलिए मैं बार बार पे फोर्स करती हूँ, PYQ को मस्ट हो जाता है। आपको जो नेचर ऑफ क्वेश्चंस का नेचर है वो चीज़ आपको पता चल जाती है कि किस लेवल तक हमें पढ़ाई करनी है। बहुत ज़्यादा आगे नहीं भगना है, बहुत पीछे भी नहीं रहना है कि हमें पता भी ना हो। फिर टॉपिक 8 आता है समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल एवं परिमाप। आपको ये सारे टॉपिक्स हैं, इनके सब के आपको एरिया, पैरामीटर्स आपको पता होनी चाहिए। आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हो, जैसे ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजॉइड्स और सर्कल। ये टॉपिक्स हैं सारे, इनके आपको एरियाज़ और पैरामीटर पता होने चाहिए। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब जो मैंने रेड पेन से लिख रखे हैं, वो सच में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और हर साल क्वेश्चंस बनते ही हैं।
इसमें ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम पूछा जाता है, और सरफेस एरिया और वॉल्यूम पूछा, इससे क्वेश्चंस आता ही आता है। घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, इनमें क्या है, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन और स्फीयर, इनसे इनके सरफेस एरिया को लेके इनका वॉल्यूम पूछा जाता है। कभी कभी हाइट पूछ ली जाती है, कभी कभी वॉल्यूम पूछ लिया जाता है, तो ये आपको तैयार करने हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है इसका स्टैटिक्स। स्टैटिक्स से भी क्वेश्चंस बनते हैं, 4 से 5 क्वेश्चंस स्टैटिक्स के होते हैं। इसमें है बारंबारता, बंटन सारणी होती है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होती है, टैलीग्राफ, बार ग्राफ, रेक्टेंगल पिक्चर्स, कर्व ग्राफ, और सबसे जो इजी टॉपिक, इजी ही होता है ये, काफ़ी टॉपिक्स, मेन, मीडियन और मोड, इससे क्वेश्चंस आता ही आता है, 1 से 2 क्वेश्चंस। आप मतलब ये टॉपिक्स कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे हाँ पता होता है कि इससे तो क्वेश्चंस आने वाला है, तो ये टॉपिक्स आपको तैयार करना है। फिर आता है प्रोबेबिलिटी, इसके भी 2 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चंस आपको मिलेगा ही मिलेगा प्रोबेबिलिटी से, एक अपने आप में एक अलग टॉपिक है ये। तो इसमें है कि बेस्ट बुक कौन कौन से हैं, तो जो मैं फॉलो कर रही हूँ अपनी प्रिपरेशन के लिए वो है NCERT। मैं हर एग्ज़ाम के लिए NCERT को प्रायोरिटी देती हूँ। इवन मैंने जो रीट का एग्ज़ाम अभी दिया था, फर्स्ट टाइम दिया था मैंने, पर फिर भी मैंने उसको NCERT ही से पढ़ा कि मैं कहीं नहीं भटकती, मुझे पता है कि NCERT से कहीं क्वेश्चंस बाहर नहीं जाने वाला। अभी मैथ्स के लिए 6 to 10th की NCERT इज़ बेस्ट, मतलब बेस्ट होंगी। आप ये सारे टॉपिक्स हैं ना सिर्फ NCERT से कर लो। और एक मतलब अगर आपका कोई टॉपिक जैसे आपको NCERT में आपको लग रहा है कि नहीं है, बाकी तो मिल ही जाता है, फिर भी नहीं है, तो अब कलाम एकेडमी के नोट्स हैं, आपको टेलीग्राम वगैरह वगैरह बहुत जगह मिल जाएंगे। अगर नहीं है तो आप ऑनलाइन परचेज़ करें, मंगा सकते हो। तो कलाम एकेडमी के नोट्स हैं, उनसे अपने सारे टॉपिक्स आप क्लियर करें। फिर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पता है मैथ्स में क्या होता है, प्रैक्टिस। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आपने कितना भी पढ़ लिया, आपका ये सोच लो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है ना वो मैथ्स है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपका उतना ही स्ट्रांग होगा। बिकॉज ऑफ मैं मैथ्स की स्टूडेंट हूँ, मेरा BSc में मैथ्स है, तो इस चीज़ को मैं जानती हूँ कि मैथ्स कितना इम्पोर्टेंट और कितना ज़रूरी हो जाता है कि आप बिना प्रैक्टिस के मैथ्स को नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार पे हम फार्मूलाज वगैरह भूलते रहते हैं। कितना भी पढ़ लो फिर भी आप 2 महीने बाद रिवाइज़ करोगे या कुछ भी है तो वो नई चीज़ें आती सामने। तो आप उसके लिए प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। और सबसे बात है नोट्स कैसे बनाएं। तो मैथ्स के नोट्स बनाना बहुत इजी होता है। मुझे लगता है कि मैथ्स के नोट्स बनाना क्या लिखना होता है, उसमें कुछ नहीं, आपको फार्मूला, कुछ फार्मूलाज जो आपको याद नहीं हो रहे हैं, बट बेसिकली आपको याद हो ही जाते हैं। पर जो कहते हैं ना जो मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है उनको भी देना पड़ता है। तो आप है ना फार्मूला, एक एक फार्मूला आप लिखें सारा, कि हाँ आपने ये टॉपिक पढ़ा, परसेंटेज का पढ़ा, तो आपने पूरा परसेंटेज का पूरे सारणी लिख ली कि इतना परसेंट इतना होता है, 1/2 इतना होता है, 2/3 इतना होता है, 3/3 3/4 इतना होता है, वो परसेंटेज का फार्मूला वो लिख लिया। और सारे जो आते हैं कि इसमें SI का, CI का, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो छोटे छोटे फार्मूलाज होते हैं वो उसके आप एक पतली सी नोट्स का वो ले सकते हो, एक रजिस्टर, उसमें आप अपने सारे नोट्स मतलब सारे फार्मूलाज लिख सकते हो। और दूसरी बात है जैसे कोई मतलब ये होता है कि आप बड़े लॉन्ग टर्म में आपको टिप्स बता दी जाती हैं, ट्रिक्स बता दी जाती हैं कि आप ऐसे ऐसे ट्रिक्स लगाओ तो हो जाएगा। तो ये होता है कि ट्रिक्स में हम ना बहुत भूलते ज़्यादा हैं, तो आप है ना उस ट्रिक्स को भी लिख लो कि ये ट्रिक्स है कि इसमें ये हुआ था, इसमें ये हुआ था, जो भी टीचर ने बताया है। तो आप उसको बार बार पे रिवाइज़ करोगे ना तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो, आपको ये पूरा सिलेबस, आपको एक एक टॉपिक अगर आपका क्लियर हुआ हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।